चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे कि आपकी राशि क्या कहती है, आपके ऑफिस में संबंध कैसे हैं और आपके घर पर आपके संबंध कैसे हैं, और कौन सा उपाय किया जाए जिससे आपके ऑफिस में और आपके घर में आपके संबंध बेहतर बने रहें, अच्छे बने रहें। चाल चक्र में क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि आपका स्वभाव अपने ऑफिस में कैसा है और आपका स्वभाव अपने घर पर कैसा है। अपने ऑफिस में और घर पर संबंध अच्छे कैसे बनाए जाएं और क्या उपाय करने से आपके रिश्ते अपने ऑफिस में और आपके घर में बेहतर होंगे, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा आपकी राशियों की सटीक भविष्यवाणी होगी और आप जान पाएंगे कि आज का शुभ पहर क्या है। तो बात करेंगे आपके रिश्तों की, आपके स्वभाव और आपके व्यवहार की, कि आपके ऑफिस में आपका स्वभाव कैसा है और आपके घर पर आपका व्यवहार कैसा है और कैसे इसको दुरुस्त किया जाए। इस विषय पर बात आपके राशियों के हिसाब से, लेकिन सबसे पहले आज का पंचांग। आज तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद, चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहुकाल का समय दोपहर के 1:30 से तकरीबन 3 बजे तक, और दक्षिण दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है आपके लिए, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि मेष राशि वालों की स्थिति अपने ऑफिस में और अपने घर में कैसी होती है। मेष राशि बहुत ज्यादा तुनक मिजाज राशि है। बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों पर इनको गुस्सा आ जाता है, छोटी छोटी बातों पर तुनक जाते हैं, पिनक जाते हैं, गुस्सा चढ़ जाता है। इसलिए इनके संबंध अपने जूनियर्स के साथ और सीनियर्स के साथ बहुत जल्दी बिगड़ जाते हैं। बहुत क्विक रिएक्शन होता है इनका, इसलिए अपने ऑफिस में अपने जूनियर्स के साथ और सीनियर्स के साथ इनके संबंध बहुत जल्दी बिगड़ जाते हैं, बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। घर का मामला तो ठीक है, लेकिन ऑफिस में इनके रिलेशंस बेहतर नहीं होते। क्या करना चाहिए? देखिए, नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल चढ़ाइए, वो आपकी पर्सनैलिटी को बैलेंस कर देंगे। ऑफिस में जो आपके संबंध गड़बड़ रहते हैं या छोटी छोटी बातों पर आपको क्रोध आता है, ये क्रोध आना बंद हो जाएगा। वृष राशि जिद्दी राशि है, बड़ी अड़ियल राशि है। जिद का जो स्वभाव है ना, और जो अड़ियल टेंडेंसी है, वो इनके अंदर काफी ज्यादा होती है। जिद्दी स्वभाव और अड़ियल टेंडेंसी इनके अंदर काफी ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। ऑफिस में अक्सर पीठ पीछे इनके लोग इनका विरोध करते हैं, पीठ पीछे इनकी बुराई करते हैं। आदमी बड़ा खराब है, बड़ा जिद्दी है, बहुत गड़बड़ आदमी है, ये पीठ पीछे इनका विरोध करते हैं। सामने इनका विरोध कोई नहीं कर सकता, लेकिन पीठ पीछे लोग इनकी जड़ काटने में लगे रहते हैं, इनके जिद्दी स्वभाव की वजह से और इनके अड़ियल रवैये की वजह से। क्या करना चाहिए? भगवान शिव को अगर आप नियमित रूप से जल चढ़ाएं तो आपके स्वभाव में सुधार होगा, और जब आपके स्वभाव में सुधार होगा तो आपके ऑफिस की और आपके घर की दोनों की स्थितियां, परिस्थितियां आपके लिए फेवरेबल हो जाएंगी। मिथुन राशि वैसे तो ठीक है, लेकिन क्रोध जब इनको आ जाता है तो वाणी पर नियंत्रण नहीं रहता। जब इनको क्रोध आया, इनकी वाणी पर नियंत्रण नहीं रह पाता। ऑफिस में तो निभा ले जाते हैं,
आमतौर पे ऑफिस में ये कैसे कैसे करके अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं, लेकिन परिवार में इस क्रोध से मुश्किलें पैदा होती हैं, क्योंकि क्रोध के समय में इनका जबान पर लगाम बिल्कुल नहीं रहता और वो बात इनके लिए प्रॉब्लम पैदा करती है। रोज सवेरे हनुमान चालीसा पढ़िए, घर का माहौल खराब मत कीजिए। रोज सवेरे हनुमान चालीसा पढ़िए ताकि परिवार के साथ आपके रिश्तों का संतुलन बेहतर तरीके से बना रहे। कर्क राशि। कर्क राशि के लोगों का स्वभाव बच्चों की तरह होता है, बड़े इमोशनल, बड़े सेंटिमेंटल। इनका स्वभाव अक्सर छोटे बच्चों की तरह होता है ना, बात बात में रूठना, बात बात में खुश होना। ये जो सेंटिमेंट वाला पार्ट है इनका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा जाते हैं और छोटी सी बात पे मान भी जाते हैं। इनका स्वभाव सामान्यतः बुरा नहीं होता, लेकिन लोग इनके बारे में हमेशा गलत धारणा बनाए रखते हैं। घर वालों को भी लगता है कि आदमी ठीक नहीं है और ऑफिस वालों को भी इनके बारे में ठीक विचार नहीं दिखाई देते, तो लोग इनके बारे में हमेशा गलत धारणा बनाए रखते हैं। आपको करना यह है कि काले रंग का प्रयोग कम कीजिएगा और तेल मसाले की चीजों का सेवन कम कीजिएगा, तो आपका स्वभाव थोड़ा स्ट्रांग होगा, थोड़ा बेहतर होगा, तो लोगों की जो ओपिनियन है आपके बारे में उसमें बदलाव आएगा। सिंह राशि प्रचंड क्रोधी राशि है। इस राशि के लोगों का क्रोध काफी ज्यादा होता है, काफी एग्रेसिव होते हैं। इनका क्रोध अक्सर विस्फोटक हो जाता है और क्रोध में आने पे किसी को मार पीट देना, किसी को धक्का देना, झगड़ा लड़ाई करना, ये इनके लिए बड़ी मामूली बात है। इनके उग्र स्वभाव के कारण अपने से उच्च अधिकारियों के साथ इनका अक्सर विवाद होता रहता है। अपने जो हायर ऑफिशियल हैं, अपने जो उच्च अधिकारी हैं, उनके साथ इनका विवाद ज्यादा होता है। रविवार के दिन नमक और अदरक का सेवन करने से परहेज करिए। रविवार के दिन सात्विकता बनाए रखिए ताकि ऑफिस में आपका संबंध अपने उच्चाधिकारियों के साथ, अपने हायर ऑफिशियल्स के साथ बेहतर बना रहे। कन्या राशि। कन्या राशि के जो लोग हैं वो अपने स्वभाव और अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखना जानते हैं, बड़े बुद्धिमान होते हैं। गुस्सा करेंगे लेकिन बड़ी बुद्धि से, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसमें उनका नुकसान हो। सीनियर हो या जूनियर हो, इनसे नीचे वाला हो या इनसे ऊपर वाला हो, सबको काबू में किए रखते हैं। ऑफिस इनके हिसाब से मैनेज हो जाता है, लेकिन परिवार के लोगों के साथ इनकी नहीं बनती। अपने परिवार के लोगों के साथ इनका तालमेल बेहतर नहीं होता। अगर ये समस्या है तो मंगलवार को मीठी चीज का दान कीजिए। जितना महत्वपूर्ण आपका ऑफिस है उतना ही महत्वपूर्ण आपका परिवार भी है, तो इसको बेहतर करने के लिए मंगलवार को अगर आप मीठी चीज का दान करें तो आपको लाभ होगा। तुला राशि संतुलन की राशि है ना, इसलिए इस राशि के लोगों की अपने सीनियर्स के साथ बहुत निभती है। संतुलन करने की कोशिश करते हैं और उसमें अपने सीनियर्स के साथ, अपने उच्चाधिकारियों के साथ खूब बनती है इनकी, लेकिन जूनियर्स के साथ इनका तालमेल बिल्कुल अच्छा नहीं होता। परिवार में संबंध अच्छा बनाने की ये लोग खूब कोशिश करते हैं, लेकिन वहां पे निभ ही नहीं पाती है, वहां पे तालमेल बेहतर हो ही नहीं पाता है। इस समस्या से निपटने के लिए इनको शनिदेव की पूजा करनी चाहिए ताकि आप जहां पे चाहें संतुलन बना पाएं, अपने परिवार में, अपने ऑफिस में रिश्तों को बैलेंस कर पाएं। वृश्चिक राशि। इस राशि के लोग अपने जूनियर्स और सीनियर्स के साथ ठीक संबंध बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अक्सर विवादों के और षड्यंत्र के शिकार हो जाते हैं। इनके जूनियर्स या इनके सीनियर्स ही इनके खिलाफ षड्यंत्र कर देते हैं। पारिवारिक संबंध कोशिश करके ये ठीक बना लेते हैं और निभा लेते हैं, लेकिन ऑफिस में कौन इनकी जड़ काट देगा इसका पता इनको नहीं होता और उसी षड्यंत्र के शिकार हो जाते हैं।
समस्याओं से बचना है अगर आपको, तो सोमवार का उपवास रखना शुरू कीजिए। अगर आप सोमवार का उपवास रखेंगे तो चीजें आपकी बेहतर हो जाएंगी। धनु राशि। धनु राशि के लोगों के स्वभाव पर कोई नियंत्रण नहीं होता, कोई कंट्रोल नहीं होता। जब इनको क्रोध आता है तो आता है और वो किसी भी सीमा तक जा सकता है, मारपीट तक जा सकता है, गाली गलौज तक जा सकता है। सीनियर्स के साथ अपना संबंध अच्छा बनाने के लिए ये बड़ी कोशिश करते हैं और जूनियर्स की और परिवार के लोगों की बिल्कुल परवाह नहीं करते। इसलिए इनके संबंध जूनियर्स के साथ और परिवार के साथ बहुत अच्छे नहीं होते हैं। क्या करना चाहिए? सूर्य भगवान को नियमित रूप से जल चढ़ाइए ताकि आपका संबंध परिवार में भी बेहतर हो, अपने जूनियर्स के साथ भी बेहतर हो और अपने सीनियर्स के साथ भी बेहतर बना रहे। मकर राशि। मकर राशि वाले बड़े डिप्लोमेटिक होते हैं। ये लोग जानते हैं कि कब किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। ऑफिस में और घर में अक्सर राजनीति से और दिमाग से काम लेते हैं, इसलिए चीजों को बैलेंस कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी इनका जो क्रोध है, इनका जो एग्रेशन है, वो इनके नजदीकी रिश्तों को बिगाड़ देता है। इनको एक चांदी का कड़ा पहनना चाहिए, चांदी का कड़ा दाहिने हाथ की कलाई में, और अगर कड़ा पहनना आपको दिक्कत दे रहा है तो चांदी का एक छल्ला दाहिने हाथ की किसी भी अंगुली में पहन लीजिए, आपको लाभ होगा, आपके प्रयास सफल होंगे। कुंभ राशि। इस राशि के लोग जबरदस्त मूडी होते हैं, बड़े मूडी होते हैं। प्रेम में सीनियर्स के साथ, जूनियर्स के साथ, परिवार के साथ बड़ा अच्छा संबंध बनाते हैं, लेकिन क्रोध अगर आ गया इनको तो अपने परिवार की, अपने ऑफिस की, ऑफिस के लोगों की, किसी की भी परवाह नहीं करते। क्या करना चाहिए? गीता पढ़िए, नियमित रूप से गीता का पाठ कीजिए। एक आधी श्लोक पढ़िए, लेकिन नियमित रूप से गीता का पाठ कीजिए और नशे से परहेज कीजिए, वही आपके लिए बेहतर होगा। मीन राशि। मीन राशि के लोग अपने जूनियर्स और सीनियर्स के साथ खूब निभा लेते हैं, थोड़े लापरवाह होते हैं, इसीलिए परिवार में बन पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और परिवार में जो अपने से बड़े उम्र के लोग होते हैं उनके साथ अक्सर इनके संबंध बहुत अच्छे नहीं होते। क्या करना चाहिए? चंद्रमा वाले पार्ट को प्रबल करेंगे। नियमित रूप से दूध में मिश्री का सेवन करने से आपका संबंध आपके परिवार के लोगों के साथ भी बेहतर होता चला जाएगा। तो अलग अलग राशियों के अलग अलग गुण हैं, उस गुण के हिसाब से ऑफिस के संबंध और परिवार के संबंध ये निभाते रहते हैं। और ऑफिस के संबंध कैसे होंगे और परिवार के संबंध कैसे होंगे, इसको समझते रहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका संबंध ऑफिस में बहुत अच्छा होता है और परिवार में बहुत खराब होता है। ऐसे लोगों को अपने पारिवारिक संबंध को बेहतर करना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका संबंध परिवार में तो बहुत अच्छा होता है लेकिन ऑफिस में बहुत खराब होता है। ऐसे लोगों को इसमें बैलेंस बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपको अपनी राशि पता नहीं है तो ऐसी दशा में 2 उपाय करने से परिवार में और ऑफिस में संतुलन बना रहता है। पहला काम, रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, उससे आपको लाभ होगा। और हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए, उससे भी आपको लाभ अवश्य होगा। तो कैसे अपने ऑफिस और परिवार के रिश्तों को बेहतर बनाया जाए, इस विषय में हम बात कर रहे हैं। बात करेंगे अब आपके राशियों की कि आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। बरसात के मौसम में जहां तक हो सके पत्तेदार सब्जियों और साग का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें एक तो बैक्टीरिया हो सकते हैं, जीव जंतु हो सकते हैं और इसका सेवन करने से आप बीमार हो सकते हैं, आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो जहां तक संभव हो बरसात के महीने में पत्तेदार सब्जियों का और साग का सेवन ना करें। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं
मेष राशि का हाल। मेष राशि, नौकरी में तनाव बढ़ सकता है। वाद विवाद से बचाव करें। केले का दान करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 60%। वृष राशि, कोई पुरानी इच्छा आपकी पूरी होगी। धन का लाभ भी आपको होगा। अचानक कहीं यात्रा पर आप जा सकते हैं। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 70%। मिथुन राशि, परिवार की समस्याएं हल होंगी। जीवन में नए अवसर मिलेंगे। दौड़ भाग थोड़ी बढ़ी रहेगी। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 75%। कर्क राशि, सेहत में सुधार होगा। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। किसी महिला का सहयोग मिलता हुआ भी दिखेगा। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 75%। सिंह राशि, परिवार में वाद विवाद हो सकता है। नौकरी में तनाव की नौबत आ सकती है। सूर्य को हल्दी मिला करके जल चढ़ाएं तो बहुत सुंदर होगा। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 55%। कन्या राशि, कोई महत्वपूर्ण काम आज के दिन आपका बन जाएगा। काम का तनाव और दबाव कम होगा। परिवार में विवादों से बचाव करें। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 70%। तुला राशि, व्यस्तता आपकी बढ़ी रहेगी। खूब सारी दौड़ भाग होगी। धन का खर्च भी बढ़ सकता है। शुभ रंग बैगनी और भाग्य होगा 70%। वृश्चिक राशि, संतान की उन्नति होगी। करियर में सुधार होता दिख रहा है और आज के दिन आपको धन आसानी से मिलेगा। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 75%। धनु राशि, परिवार में वाद विवाद हो सकता है। रिश्तों में उलझन पैदा हो सकती है। हल्दी का तिलक लगाएं तो दिन आपका बेहतर होगा। चाहे कंठ पर लगाएं चाहे माथे पे लगाएं। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 60%। मकर राशि, दिन भर दौड़ भाग करनी पड़ेगी। नौकरी में पद का परिवर्तन होगा। आर्थिक लाभ होता हुआ दिखाई देगा। शुभ रंग ग्रे और भाग्य होगा 60%। कुंभ राशि, अचानक कोई बड़ा अवसर मिलेगा। खूब सारा मान सम्मान मिलेगा। करियर में सुधार होगा। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 80%। मीन राशि, करियर में लाभ होगा। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 90%। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, रीना जी हैं गुड़गांव से, उनसे बात करते हैं। बताइए। जी पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैं अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड का नाम है अमित और डेट ऑफ बर्थ है 4 दिसंबर 1986। समय बताइए। जी समय की पता नहीं है। 1 से 9 के बीच में कोई नंबर बोलिए। जी 5। पूछिए क्या प्रश्न है। ये मेरे हस्बैंड को किसी दोस्ती ने बताया था कि 31 से और मतलब 37 साल की उम्र में खतरा है। कुछ ऐसे ही अजीब अजीब बात बताई थी मतलब, तो उनके ये पूछना चाहती हूँ। और जॉब अब एक बार तो सरकारी जॉब छूट गई है और सही से मतलब जॉब अच्छी ढंग की जॉब मिलेगी और उनके भविष्य के बारे में पूछना चाहती हूँ। और मेरा नाम रीना है। पहले एक का जवाब देते हैं। देखिए, पहली बात यह है कि आपके पतिदेव की कुंडली में उम्र के 32वें साल में, जो 32वां साल अभी चल रहा है,
2018 में और 2019 की शुरुआत में दुर्घटनाओं के योग बनते हैं। इस समय आपके पतिदेव को वाहन चलाने के मामले में, चोट चपेट के मामले में सावधानी रखनी चाहिए, कम से कम अप्रैल 2019 तक। पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपके पतिदेव के बेहतर करियर की जो संभावना है, बेहतर नौकरी की जो संभावना है, वो 2020 में बनती है। तब तक आपको इंतजार करना चाहिए। 2 उपाय करिए। एक तो अपने पतिदेव से बोलिए कि रोज सुबह और रोज शाम को 108 बार नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नहीं, केवल नमः शिवाय सुबह 108 बार और शाम को 108 बार पढ़ें। और हर शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, तो इससे वो दुर्घटनाओं से सुरक्षित रहेंगे और इसके अलावा करियर की मुश्किलें भी दूर हो जाएंगी। जयपुर से पूजा जुड़ रही है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। पूजा, बताइए। जी गुरुजी, मेरा जन्म है 12 फरवरी सन 1990। समय बताइए। शाम को 6:40। कहाँ पे जन्म हुआ है? जयपुर में। पूछिए, सवाल क्या है? मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं। मेरे 2.5 साल की बेटी भी है। जब से शादी हुई है तब से समस्याएं चल रही है। अब तो 1 साल से कोर्ट में केस भी चल रहा है। तो ये शादी आगे चलेगी या क्या होगा? देखो, आपकी जो कुंडली हमारे पास बन पा रही है, ये कुंडली बन रही है सिंह लग्न की, और आपकी जो राशि बन रही है वो बन रही है कन्या। आपकी महादशा है इस समय राहु की, और आपकी अंतरदशा इस समय चल रही है बुध की। जिस तरह के ग्रहों के संयोग हैं और जिस तरह की नवांश कुंडली आपकी बनती है, आपका ये विवाह चलना संभव नहीं दिखाई देता। ऐसा लगता है कि इस विवाह के मामले में आपसी सुलह समझौते से डिवोर्स होगा, और वो इस साल के अंत में डिवोर्स हो जाएगा। इस बात के योग फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। अक्टूबर के बाद इस शादी का चल पाना मुश्किल दिखाई दे रहा है। इस कुंडली में 2 विवाह के योग बनते हैं, तो निश्चित रूप से दूसरा विवाह करने का मौका आपको मिलेगा, और आपकी दूसरे विवाह की संभावना 2020 में दिखाई दे रही है, जिसमें आपका जीवन बेहतर होगा। अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा, दुर्घटनाओं से बचिए, और अनावश्यक मन में उल्टे सीधे विचार मत लाइए, बेवजह का तनाव मत पालिए। आने वाला समय आपका बेहतर है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक माणिक्य बनवा लीजिए, रूबी, 6 से 8 रत्ती का माणिक्य, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में, रिंग फिंगर में। रविवार को सवेरे आप धारण करें, आपको लाभ होगा। परमेश है हमारे साथ हैदराबाद से, उनसे बात करते हैं। बताइए। गुरुजी नमस्कार। जी नमस्कार जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 8/10/80। फिर से बोलिए। 8/10/1980। समय बताइए। 1:20 AM। कहाँ पे जन्म हुआ है? जी सिकंदराबाद। पूछिए, सवाल क्या है? जी, मुझे जॉब में बहुत ही दिक्कत आ रही, काम कुछ स्टेबल नहीं रहता। क्या नौकरी करते हैं? जॉब कब तक? अभी प्राइवेट इलेक्ट्रिशियन का काम करता है। देखो, आपकी कुंडली बनती है कर्क लग्न की, और आपकी राशि बनती है कन्या। महादशा आपकी इस समय बृहस्पति की है, और अंतरदशा भी बृहस्पति की मार्च 2019 तक चल रही है। एक बात तो यह है कि मार्च 19 के बाद आपके करियर में बड़ा सुधार होने की संभावना है। मार्च 2019 के बाद हो सकता है कि आप अपनी जगह में बदलाव करें, और उसके बाद आपके करियर में लाभ होना शुरू हो जाए। पहली बात। दूसरी बात देखो, ये है कि आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। सेहत के मामले में चीजें बहुत अच्छी नहीं हैं। डाइजेशन को लेकर, पेट को लेकर के आपको दिक्कतें हो सकती हैं। इसका ध्यान बनाए रखना जरूरी है। 2 उपाय करने की मैं सलाह दूंगा। एक तो एक मोती बनवा करके पहन लें, 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, सोमवार की रात्रि को धारण करना आपके लिए फायदेमंद होगा। चलिए अब खोलते हैं भाग्य का दरवाजा और निकालते हैं उपाय। अगर बार बार आपको नजर लग जाती हो, निगेटिव एनर्जी की शिकायत हो कि मुझे नजर लग गई, मेरी तबीयत खराब हो जाती है बार बार, तो ऐसी दशा में अपने मस्तक पर तिलक लगाएं, छोटा या बड़ा, और चंदन के परफ्यूम का, चंदन की सुगंध का इस्तेमाल करें तो आपको लाभ होगा। चलिए अब जान लेते हैं आज का महत्वपूर्ण समय शुभ पहर में।
आज का शुभ पहर है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में भगवान विष्णु को हल्दी का तिलक लगाएं। अगर विवाह नहीं हुआ है या विवाह खोज रहे हैं तो ऐसा करने से विवाह तय होने के योग आपके बनेंगे, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए और आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।